मैदान था मैदान की वजह से 5 साल पहले ना जब हमने शुरुआत की थी तो यही मैदान था कसौली का। तो आज मैं देखता हूँ कि इन्होंने भी बहुत तरक्की कर दी 5 साल में। तो जब हम तब आए थे तो बाहर कोई भी लग्जरी गाड़ी नहीं खड़ी थी। 5 साल में आज के एमपी के बाहर 3-4 गाड़ी को लग्जरी खड़ी। अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि बाहर कम से कम 50 गाड़ियाँ खड़ी। बहुत हमारे लिए लकी मंच है। एंड आज का जो मेरा ट्रेनिंग सेशन है फर्स्ट टाइम चौहान सर, मैं आपको पता होगा जब हमने शुरुआत की थी ना, चौहान सर का क्यों नाम लेना, स्टार्टिंग से हमारे साथ है। और देखो मेरा कार्य क्या है कि मैं डेली बेस के ऊपर ना सीखता हूँ। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले से सीख के आए हैं। तो मैं स्टार्टिंग में इनसे यही कहता था कि आप तो कोई बात नहीं, शुरुआत तो कर ली है, बट एक मेरी शर्त है। तो सभी कहते हैं स्टार्टिंग क्या कि मैं स्टेज के ऊपर नहीं आऊँगा, काम बैकअप का जो मर्जी करवा लो, मैं नहीं आता है, नहीं आता। बट आई हैव लर्न दैट स्किल्स एंड इम्प्रूव एंड वर्क ऑन दैट। और वो वर्किंग करने के बाद आज मेरा दिल करता है कल भी आ जाऊँ, दोनों दिन बोलूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सो स्टार्ट करके जब मैंने ये पीपीटी रेडी की थी दशहरे के दिन की थी। तो दशहरा का एक पावन पर्व था कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत थी। और 10 बुराइयाँ जो थी वो हमें पता ही है सभी को, जिसका नाश हुआ था। बट हमारी इंडस्ट्री में जो फिट बैठ रही थी कि हमारे अकॉर्डिंगली वो 10 चीज़ें कैसी होनी चाहिए, वो एक कंपेयर की है कि ये 10 चीज़ें शायद कल से लेकर आज तक इनकी ट्रेनिंग में भी तो बातें होंगी, शायद एक दो बातें रिपीट होंगी, बट थोड़ा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, वो थोड़ा नज़रिया चेंज होगा। मैं थोड़ा आराम आराम से बोलूँगा, सोना मत, ठीक है ना। बात को ध्यान से सुनना, फोकस यहीं पर होना चाहिए, प्रेजेंट में आप यहीं पर फोकस। अगले एम्पायर 45 की तरह ना अगले 45 मिनट बस ये बात को फोकस के साथ सुनना है और मेरा साथ देते रहना, ठीक है। यस और नो? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। जो सबसे पहला पॉइंट है 10 पॉइंट में से, मैं इसको कमियां भी आप कह सकते हो या इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आपने जो रिप्लाई कर दी ना, सबसे जरूरी चीज, दुनिया की सबसे जरूरी चीज वो है हेल्थ। अगर आपकी आज हेल्थ अच्छी है ना, तभी आप चलकर यहाँ तक पहुँच पाए हो, तभी सीख पाए हो क्या करना है लाइफ में, तभी कल से आगे बढ़ पाओगे। जितनी देर तक आपकी हेल्थ नहीं ना सही रहती, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो सबसे पहला पॉइंट, चाहे वो बंदा अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे उसकी कंडीशन कुछ भी है, हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग कैसे हो? स्वस्थ हो? सर्विस एमवाई बॉडी सर्विस यूज कर रहे हो? आपका घर परिवार, आप पड़ोस के लोग सभी ठीक है? क्योंकि वो सभी लोगों के ठीक है तभी आप यहाँ पर आ पाए। अगर फैमिली में कोई बीमार था फिर आप रह जाते हैं। बात तो समझो, एमवाईएल इसी के ऊपर फोकस करके काम कर रही है, हेल्थ के ऊपर। हमने अपनी हेल्थ को ठीक करनी है, अपने आस पड़ोस सभी लोगों की हेल्थ ठीक रखनी है ताकि वो सभी लोग स्वस्थ रह पाए और हमें डेली काम को भेज पाए। नहीं तो वो पीछे पकड़ के रखेंगे ना। ये पॉइंट अगर नहीं होगा देन वी कैन नॉट ग्रो फर्दर, वी हैव टू वर्क ऑन अवर हेल्थ। अगर मैं कभी जी से बात करूँ, जिस दिन उनको थोड़ी सी साइनस की प्रॉब्लम होती है तो उसको बिल्कुल भी फ़ोन भी नहीं पिक कर पाते, वर्किंग तो हो ही नहीं पाती, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। आज की डेट में उनकी वो प्रॉब्लम 90% ठीक हो चुकी है। तो आज की डेट में उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है, वो तभी काम कर पा रहे हैं। तो कोई भी अगर आपको लगती है कहीं पर जड़ से प्रॉब्लम है, वो ठीक कर देंगे। अपने शरीर की सर्विस जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज माइंड। माइंड की एक्सरसाइज मैंने स्टार्टिंग में वैसे करवाई दी है, बट फिर भी मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। ये मेरा डायलॉग है, कहीं पर नहीं मिलेगा। सब कुछ ना, सब कुछ दिमाग के हाथ में है। दोबारा बोलूंगा, सब कुछ आपके दिमाग के हाथ में है, बस ये दिमाग अपने हाथ में नहीं है। सब कुछ दिमाग के हाथ में है, बस ये दिमाग अपने हाथ में, इसको अपने हाथ में करने गेम है सारा। हेल्थ के बाद अगर आपने अपने माइंड के ऊपर फोकस कर लिया ना, माइंड के ऊपर फोकस कर लिया, दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक पाए आगे बढ़ने में। माइंड इज
रियली वेरी 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 पावरफुल टूल जो आपके पास है। आप इससे कुछ भी कर सकते हो। एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। सो हुआ क्या कि अमेरिका में ना एक स्टडी हुई, तो एक व्यक्ति को ना फांसी की सजा होनी थी। आपने सुनी नहीं होगी स्टोरी, बट मैं एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ हाउ पावरफुल द माइंड इज। फांसी की सजा सुनाई थी बंदे को, तो मरना तो खाई उसने। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इसकी परमिशन लेकर ना हम प्रधानमंत्री से परमिशन लेकर इसको अलग तरीके से मारते हैं, मरना तो है ही है उसने, तो हमें साइंटिफिक हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और हमें थोड़ा पता भी लग जाएगा और हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, फांसी देने की बजाय उन्होंने उस आदमी को कोबरा के ढंग से, कोबरा के जहर से उसको मारने की ट्राई की। वो कैसे, आदमी को सामने दिखा दिया, उसको कहा तेरी फांसी है, तेरे को आज मरना है, और उसको कहा कि तेरे को जो फांसी दी जाएगी ना वो कोबरा के सांप के जहर से दी जाएगी। तो उसको दिखाया, उसके सामने वो लेकर आई कोबरा, उसको दिखाया और उसके बाद में उसकी आंखों में पट्टी बांधी, और जैसे उसकी आंखों में पट्टी बांधी उन्होंने क्या किया, उसके हाथ में 2 सुइयां चुभाई, और जैसे उनको सुइयां चुभी उस बंदे को, उसको लगा कि मुझे सांप ने डस लिया है, और 5 मिनट वो तड़पा, बहुत तड़पा हुआ कि जैसे सांप ने डस लिया, वो तड़पता 10 मिनट बाद उसकी मौत हो जाती। और हैरानी वाली बात क्या थी, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तब देखा गया कि उसकी मौत का कारण क्या है। जब मौत का कारण पता लगा ना, उसके शरीर में कोबरा से भी ज्यादा जहर पाया गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई। रियल स्टोरी है ये, रियल स्टोरी। वो जहर किसने प्रोड्यूस कर दिया, हमारे माइंड में। तो माइंड इज सो मच पावरफुल कि अगर हम इसको अपने हाथ में कर लेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है। देखो अभी आप स्टोरी सुना थे, जो हमारी स्टोरी थे हमारे, उन्होंने कैसे ये पावरें हासिल की थी। उनका जो 100% था ना माइंड यूज था, तभी वो हमें उड़ भी पाते हैं। अगर आप 100% अपने माइंड को यूज कर लो ना, आज कलयुग में पॉसिबल नहीं है, सतयुग में था। तो अगर हमने माइंड के ऊपर अपनी पकड़ बना ली तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है। जितने भी टॉप 10% वेल्दीएस्ट एंड हेल्थीएस्ट लोग हैं ना दुनिया में, ये 10 पॉइंट उन्होंने फॉलो किए, तभी आप टॉप 10% में। तो आप आना चाहते हो टॉप 10 में? तो ये 10 पॉइंट्स ना आप लिख लो आज, और इसको कल जाकर अपने सामने चिपका लेना, और इसके ऊपर फोकस करना अपने डेली बेस पे। पर कहीं भटकते हो ना, तो वो जैसे वो बता रहे थे कि मैं उधर मिट्टी, आपने कहीं को प्रण ले लेना कि मैं ये करूँगा ताकि मुझे रोज याद रहे कि मैं मेरा गोल क्या है। हम गोल नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कि गणेश जी ने भी इसके ऊपर में बैठा था, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको बताया कि लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम यहाँ पर आए हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी बात जो है ना वो लर्निंग ही एक्चुअली। कहते हैं कि जो इंसान सीखना छोड़ देता है ना वो बूढ़ा है, चाहे वो 20 का हो चाहे 80 का। और जो इंसान सीखना जारी रखता है ना वो जवान है, चाहे वो 20 का हो चाहे 80 का। तो आपने सीखना जारी रखना, वो सीखना नहीं छोड़ना। लर्निंग इज वेरी वेरी। मैं आज भी अपने बच्चों से सीखता हूँ कई बार कि इन्होंने कहा कि अच्छा पापा ये ऐसे नहीं, ऐसा उन्होंने कहा यार गलत है, नहीं सही है। सो लर्निंग इज द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। आफ्टर तो फर्स्ट पॉइंट कि हमें सीखना पड़ेगा कि आज की डेट में अगर मेरे में ये कमी है, आपको लगता है कि अच्छा प्लान नहीं करना आता मुझे, या मुझे बोलना नहीं आता, स्टेज के ऊपर बात नहीं करनी आती, जो भी कमी लगती है उसको दूर कीजिए। वो दूर कैसे होगा डर, वो कर करके दूर होगा। जैसे आप अभी फर्स्ट टाइम आए स्टेज के ऊपर ना, आपने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम आया सदांश, तो फर्स्ट टाइम आए आपने आप हाथ बढ़ा के बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, एक बार इनके लिए दोबारा करते हैं। मुझे पता है इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो क्लासेस में जब कॉलेज में था, बीटेक आईटी करते, वो कहते थे आज वाइवा है तो स्टेज के ऊपर मैं बंक मार लेता, छुट्टी कर लेता था, मैं जाता ही नहीं, आज मेरा दिमाग है। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सीखना पड़ेगा आप कौन सी इंडस्ट्री में
उसके अकॉर्डिंगली कार्य करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसमें वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर ही आप टॉप 10% में आ पाओगे। तो वो टॉप 10% अचीव करना बहुत जरूरी है। अगर आपने टॉप 10 की कोशिश भी कर ली ना, आपने अगर टॉप 10 पाने की कोशिश भी कर ली और उसको पाते 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 आप टॉप 50 में भी पहुंच गए ना, फिर भी आप करोड़पति हो। तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी पॉइंट है कि हमें लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, कम्युनिकेशन। फोकस ऑन द स्क्रीन, नॉट अ प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन, वो कहते हैं कि जिसकी आवाज अच्छी हो ना, तो कुछ लोग सुनते हैं जिसकी आवाज अच्छी है, पर जिसकी बात अच्छी हो ना तो सभी लोग सुनते हैं। तो बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हाउ टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी मदद करने आए हो, ये नहीं लगना चाहिए पैसे लेना आए हो, नहीं लगना चाहिए। सो यू हैव टू वर्क ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट एज वेल, कि आपकी कम्युनिकेशन बात करने का तरीका। आज का जो है ना, आजकल सबसे ज़्यादा आपके पास जो टूल है ना, वो यूट्यूब है, बहुत बड़ा टूल है यूट्यूब। आपको लगता है कि आपकी ये कंपनी यूट्यूब के ऊपर जाएगी, आपको लगता है आपको इंग्लिश नहीं आती। आज की डेट में इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, वो नॉलेज नहीं है।